Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस। इससे पहले जो आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ, इस चीज से पहले आप लोगों को बेस्ट ऑलरेडी मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा, किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, मेथड्स, मोड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। नहीं देखा है तो वीडियो जाके आप देख सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चनर एंड बेसिकली मीनिंग एंड इट्स फीचर्स। क्वेश्चनर जो होता है, शेड्यूल जो होता है, ये होता क्या है? सबसे पहले तो इसको शेड्यूल भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कौन कलेक्ट कर रहा है, रेस्पोंडेंट अगर फिल करता है। और ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बहुत आपको मतलब स्पेसिफिकली ये सारी चीजें बताई थी मैंने कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। If the questionnaire is basically filled by the respondent, it is a questionnaire. If that questionnaire is basically filled by the enumerator, then that is a schedule. तो कौन भर रहा है, कौन फिल कर रहा है, सिर्फ इस बात का डिफरेंस होता है। एंड रेस्ट ऑल द अदर थिंग्स आर सेम। कोई बाकी इशू मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग। ये मीनिंग क्या होता है, इसका क्या सारी चीजें होती हैं, क्या नहीं होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑल सच थिंग्स। तो अगर हम यहाँ पर मीनिंग की बात करते हैं, सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें विच आई वांट टू टेल यू कि जब भी हम बात करते हैं इस तरीके के क्वेश्चनर की, तो एक चीज जो हमें एक चीज नहीं, वैसे तो काफी सारी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। टू ड्राफ्ट अ क्वेश्चनर और शेड्यूल, डिफरेंस मैंने बता दिया है। इट इज एन आर्ट, इट्स एन आर्ट कि आप किस तरीके से बना रहे हैं। एंड द सक्सेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन प्रॉपर ड्राफ्टिंग ऑफ क्वेश्चनर। अगर आप ये ड्राफ्टिंग जो है, जो क्वेश्चनर प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक जो बॉटम पे आपको दिख रहा है, दिस इज द सैंपल। इस तरीके से क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक सो आपको दिख रहे होंगे, बट इस तरीके का जो आप ड्राफ्टिंग करते हो, जो क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनाते हो, दैट्स व्हाट वी कॉल क्वेश्चनर। अ सेट ऑफ क्वेश्चंस इज बेसिकली। बहुत हद तक कितना सक्सेसफुल होगा आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन ड्राफ्टिंग ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चनर यू कैन से। एंड इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड, इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब। एंड फॉलोइंग पॉइंट शुड बी बोर्न इन माइंड, और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे सेकंड नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन अभी इसका मीनिंग मैं आपको एक बहुत आसान से शब्दों में दे देता हूं। When we talk about questionnaire, it is a list of questions. एक लिस्ट होती है क्वेश्चंस की, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चनर है, टिक मार्क करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिवन है। ये कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चनर लिखा हुआ है, ए बी सी कुछ ऑप्शंस गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, एंड ये कुछ सैंपल्स दिए हैं मैंने आपको समझाने के लिए, सो दैट यू कैन रिलेट इट टू। इट इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, जो आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, वट एवर डेटा यू आर गोइंग टू कलेक्ट, दिस क्वेश्चनर कंटेन्स सेट ऑफ दोज क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को इसमें रखा जाता है रिलेटेड टू स्टडी, कोई फालतू क्वेश्चंस नहीं। क्या चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। पे अटेंशन ऑल ऑफ यू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये तो मीनिंग हुआ, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इट इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, इट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। सेट ऑफ क्वेश्चंस भी बता सकते हैं, दिस इज सेट ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज आल्सो सेट ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज आल्सो सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो इस तरीके से सेट्स होते हैं। अब ये मैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड क्वेश्चनर ये सिर्फ आपको ऐसे ही बता रहा हूं मैं, जस्ट टू मेक यू अवेयर। लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कम होने चाहिए क्वेश्चंस, नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होने चाहिए, कोई कंट्रोवर्सी से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। सलमान खान का इंटरव्यू ले रहे हो और उसमें जाके पूछ रहे हो आपने ऐश्वर्या को क्यों छोड़ दिया, तो बेसिकली द थिंग इज दैट, या आपके बीच में क्या हुआ, तो ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड, नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि काफी लोग जो हैं वो रिस्पोंडेंट होते हैं, मैथमेटिकली इतना स्ट्रांग नहीं होते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बट उनको प्रॉब्लम होंगी, दे विल गेट इरिटेट, इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। क्वेश्चन सिंपल रखिए, क्लियर रखिए, प्रिसाइज क्वेश्चंस रखिए, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन फॉलो कीजिए। इंस्ट्रक्शंस ये मैंने इंक्लूड नहीं किया है आगे। तो इंस्ट्रक्शंस अगर आपको देने हैं, जैसे आप ओएमआर शीट आपके एग्जाम में क्लास 10th में आपने जो एग्जाम दिया था,
तो उसमें OMR शीट होती है सबसे पहले। OMR शीट जो आपको भरनी पड़ती है, इस तरीके से कुछ बॉक्सेस होते हैं, उसके नीचे ABCD ABCD। मान लीजिए आपका नाम अभय है, तो यहाँ पर A लिखना पड़ेगा, इसको सर्कल करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर B लिखना पड़ेगा, जो भी बॉक्स है उसमें फिर सर्कल करना पड़ेगा। तो आई होप आपको याद आ गया होगा। तो OMR शीट जो होती है उसके इंस्ट्रक्शंस पहले से गिवन होते हैं, ब्लू से फिल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये भी मैंने इंक्लूड नहीं किया है पॉइंट, तो इस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। दैट यू नीड टू अश्योर द रेस्पोंडेंट्स दैट व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दे आर गोइंग टू गिव यू, दैट इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट। सीक्रेसी होगी वहां पर। कवरिंग लेटर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और एंड में ये भी मैंने इंक्लूड नहीं किया है, आप जब मेल करते हैं क्वेश्चनर तो रिक्वेस्ट करते हैं भाई रिटर्न भी कर देना, वापस भी कर देना फिल करके। सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। We are going to discuss all such points one by one in detail. Brief and limited questionnaire. सबसे पहला जो फीचर है, इसको ये भी कह सकते हैं कि what are the characteristics of a good questionnaire, what are the features of a good questionnaire, what are the attributes of a good questionnaire. इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन आप लोगों को, and how you need to answer. कोई भी 6 पॉइंट उठाइए, लिख दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, तो 6 पॉइंट काफी है मेरे हिसाब से, ज्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो भी आपको 6 कोई भी ठीक से पॉइंट लगते हैं, याद करने में आसान है, वो लिख लीजिए। ब्रीफ एंड लिमिटेड क्वेश्चनर होना चाहिए। द क्वेश्चंस शुड बी लिमिटेड, द क्वेश्चनर शुड बी ब्रीफ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? लेट मी सिलेक्ट द हाइलाइटर सो दैट आपको बता पाए कहाँ हम चल रहे हैं। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन शेड्यूल शुड बी ब्रीफ एंड लिमिटेड एज पॉसिबल। जितने कम हो, जितना ब्रीफ हो, उतना बढ़िया। Only relevant questions to the problem under the investigation should be added. Relevant questions ही ऐड कीजिए, फालतू के questions ऐड मत कीजिए। ये लाइन हमने ऐड की है, the longer the questionnaire, the lower will be the rate of response. जितना ज्यादा लंबा आपका क्वेश्चनर होगा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, lower will be the rate of response, उतना कम रिस्पॉन्स आएगा। Shorter the questionnaire, जितना छोटा क्वेश्चनर होगा, higher will be the rate of response. So you need to keep this thing in your mind when you are making a questionnaire, when you are making a set of questions. तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। सिंपल एंड क्लियर जो भी क्वेश्चंस हैं, मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, आपने बता दिया। इन विच क्लास यू आर स्टडीइंग, आपने कहा 11th, आपने बता दिया। क्वेश्चन सिंपल रखिए। कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। if the respondents, if the informants would not be able to understand the questions, वो क्लियरली जवाब नहीं दे पाएंगे। मेक श्योर द क्वेश्चन शुड बी सिंपल, दे शुड बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज एट द सेम टाइम। इट्स लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल। अब अवॉइड कीजिए व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट वुड बी द प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन। अब उसको पता ही नहीं है प्रैग्मेटिक क्या होता है। वैसे लॉजिकल होता है प्रैग्मेटिक का मतलब, उसको पता ही नहीं है रिस्पोंडेंट को। तो लैंग्वेज अपनी सिंपल रखिए सो दैट द इन्फॉर्मेंट्स में इजीली अंडरस्टैंड एंड गिव यू द रिस्पॉन्सेस, अपनी बात को आप तक पहुंचा सके। वरना वो डिक्शनरी खोल के ही देखते रहेंगे। वी शुड नॉट यूज द वर्ड्स लाइक शशि थरूर। आई होप सो अगर इसके पीछे का ह्यूमर है, अगर आप वो समझ गए हैं तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। द क्वेश्चन शुड बी अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, एक प्रॉपर तरीके से अरेंज होने चाहिए, अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर। मैं एग्जांपल देता हूं आपको यहाँ पर। आगे पीछे होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। The question should be arranged in a logical, in a pragmatic order, so that the person answering should feel comfortable कि हाँ यार तरीके से चीजें हो रही हैं, ये है वो है, comfortably आंसर दे सके। Just try to understand. Let me give you an example. It is undesirable to ask a man how many children he has. आप जा रहे हो, किसी आदमी से पूछा आपके कितने बच्चे हैं, और उसके बाद आप उससे पूछ रहे हो आर यू मैरिड और नॉट। अब ये बड़ा इलॉजिकल क्वेश्चन है। तो द क्वेश्चन शुड बी प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। आप सबसे पहले क्वेश्चन पूछे सर आर यू मैरिड और नॉट, एंड देन यू कैन आस्क योर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव। तो अगर वो सिंपली बता देते हैं कि भाई मैं अनमैरिड हूं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछने वाले हैं उसको क्रॉस कर दीजिए, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है उसको पूछने का। सिमिलरली इट वुड बी इलॉजिकल to ask a man his income.
दैट सर व्हाट इज योर इनकम, वो गुस्से से देखेगा आपकी तरफ, एक तो कोरोना चल रहा है, जॉब छूट गई है और तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो पहले उससे पूछ लो सर वेदर यू आर एम्प्लॉयड और नॉट, आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं है। अगर वो बोलता है एम्प्लॉयड हूं तो आप इनकम के बारे में पूछिए, अगर वो बोलता है एम्प्लॉयड नहीं हूं देन द सेकंड क्वेश्चन इज इररिलेवेंट, मत पूछिए वो क्वेश्चन उससे। दिस शुड बी द यू नो द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस जो आप पूछ रहे हैं, तो इस तरीके से उनको अरेंज किया जाना चाहिए। The series of questions should move from general questions to specific questions. मतलब ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले ही अपना पॉइंट लाके रख देंगे, no, it should not be like that. It should not be like that. General question पूछिए, what is your name, what is your age, what is your mobile number, if you are comfortable to give, what is the profession, ये सारी general information, then आप question पे आइए। So the questioner should start from general questions and proceed to more specific questions. अब यहाँ पर अलग-अलग चीजें यहाँ पर हो सकती हैं कि आप मतलब आई होप सो दैट यू पीपल हैव गॉट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आई डोंट थिंक सो कि यू पीपल रिक्वायर सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज अवॉइड पर्सनल क्वेश्चंस, मैंने अभी भी बताया पर्सनल क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस। नो पर्सनल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम रेस्पोंडेंट्स, सच क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड, अवॉइड कीजिए इन्हें। You don't need to get anything, you know, you are not going to do anything with the personal information, वो उन तक रहने दीजिए। पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, सो दैट यू नीड टू मेक द यू नो द अदर पर्सन कंफर्टेबल। तो अनडिजायरेबल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। द क्वेश्चन शुड नॉट ऑफेंड द रिस्पोंडेंट्स, अगर उनको ऑफेंड करेंगे फिर तो भूल जाइए आप जो है कुछ इंफॉर्मेशन गेट करने वाले हैं वहां से। यूज ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, so question should be framed with right words, this ensures the validity। टिपिकल बहुत वर्ड यूज मत कीजिए कि जो समझ में ही ना आए, तो प्रॉपर वर्डिंग यूज कीजिए, सिंपल रखिए। अवॉइड क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैलकुलेशंस, मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, पहली क्लास में आए हैं और मैं पहली क्लास में आपसे पूछने लग जाऊं कि भाई आप मुझे बताइए दैट व्हाट विल बी द रिजल्ट of 218 will be multiplied by 2 divided by 14 plus 2, इसका क्या रिजल्ट होगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे सामने वाला सर पकड़ के बैठ जाएगा, आई डोंट वांट टू गिव यू इंफॉर्मेशन, ही विल फ्रैंकली स्पीक ऑन योर माउथ, ऑन योर फेस, कि भैया मुझसे नहीं दिए जाएंगे ये आंसर, आप खुद ही करो ये। सो क्वेश्चन शुड नॉट बी, नहीं होने चाहिए कैलकुलेशन पे बेस्ड, अगर हैं तो यू कैन डू द कैलकुलेशन, आप कर लीजिए। ओनली दोज क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड व्हिच द रेस्पोंडेंट्स में रिप्लाई इमीडिएटली, एकदम से जो रिप्लाई कर सकता है। मोर ओवर क्वेश्चन शुड अवॉइड मेमोरीज, कोई मेमोरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए आपको। इन केस अगर कहीं पे कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ रही है तो आप खुद कर लीजिए वो कैलकुलेशन, डोंट आस्क द रेस्पोंडेंट टू डू द कैलकुलेशन। ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अब ये डिपेंड करता है भाई कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप रखें, ये ऑप्शनल चीज है। ज्यादातर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे तो होता क्या है, कैलकुलेशन नहीं होती, आराम से आप बता सकते हैं, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन शुड बी ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी बेस्ड ऑन ओपिनियन ऑफ द इंडिविजुअल्स। सर जब आप ओपिनियन लेना चाहते हैं उनसे, इन दैट केस आप इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अवॉइड अनएम्बाइगस क्वेश्चंस, जो अनएम्बाइगस क्वेश्चंस होते हैं उनको अवॉइड कीजिए। किस तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक। एम्बाइगस मतलब बहुत जो अलग ही कुछ इमेज रिफ्लेक्ट करते हो, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, देन आई विल टेल यू। ऑल अनएम्बाइगस क्वेश्चंस शुड बी अवॉइडेड एट ऑल। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, लॉन्ग वर्डेड क्वेश्चंस, दे इरिटेट द रेस्पोंडेंट्स व्हिच रिजल्ट इन केयरलेस रिप्लाईज, उनसे हमें केयरलेस रिप्लाईज मिलते हैं। पुअर क्वेश्चन फ्रेमिंग है, डू यू प्ले पबजी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अभी लॉन्ग ड्यूरेशन जो है, अभी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, किसी के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम 6 घंटे हो सकता है, 8 घंटे होता है। फॉर्मेशन ऑफ गुड क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, हाउ लॉन्ग डू यू प्ले पबजी। कोई स्टूडेंट से अगर मैं पूछ रहा हूं तो मेरा क्वेश्चन होना चाहिए हाउ लॉन्ग डू यू प्ले पबजी, आप कितनी देर तक खेलते हैं पबजी। मेरा ऑप्शन होगा 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे। इसमें और भी ऑप्शंस ऐड कर सकता हूं, लेस देन 1 आवर, मोर देन 4 आवर्स। तो इस तरीके के ऑप्शंस अगर मैं ऐड करूं तो वो और अच्छे तरीके से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूं। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ऑल ऑफ यू, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे।
जस्ट आफ्टर मेकिंग द क्वेश्चनियर उसका एक पायलट सर्वे कर लो। पायलट सर्वे मतलब प्री टेस्टिंग कर लो, so that in case you are going to face any kind of problem, in case you are going to face any kind of problem regarding the arrangement of the questions, that can be sorted out, वो sort out हो सकती है। Pre testing simply means testing the validity, reliability, practicability and sensitivity of the tool before it is used for actual data collection। कि आपने कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं कर लिया है, किसी लेडी के पास गए, आप जाके पूछ रहे हैं आपके कितने बच्चे हैं, वो लेडी कहती है 4 बच्चे हैं, आप कहते हैं आर यू मैरिड और नॉट, तो ये बड़ा इलॉजिकल सा सिचुएशन हो जाएगा। टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशन इट्स बेटर टू कंडक्ट अ प्री टेस्टिंग और पायलट सर्वे। इसको पायलट सर्वे बोलते हैं इसलिए कि आपकी जितनी भी गलतियां होती हैं वो पहले ही पता लग जाएंगी। द ओनली वे टू गेन अश्योरेंस दैट questions are unambiguous is to try them on a selected small group। छोटे ग्रुप पे पहले एक बार ट्राई कर लीजिए ऑफ प्रोस्पेक्टिव रिस्पोंडेंट्स, एक दो बार पायलट सर्वे कर लीजिए। जैसे किसी चीज की टेस्टिंग होती है, एप्पल का नया फोन आने वाला है उसकी टेस्टिंग करते हैं, वो लावा के फोन आते थे, महेंद्र सिंह धोनी उसकी एड करते थे पहले, एंड वहां पर क्या होता था कि वो दिखाते थे कि हमने ड्रॉप टेस्ट किया है, स्क्रीन टेस्ट किया है, ये टेस्ट किया है। सो दिस पायलट सर्वे इज वेरी नेसेसरी। तो आपका जो क्वेश्चनर है उसके लिए भी आप पायलट सर्वे जरूर कीजिए, और एंड में आप रिक्वेस्ट कर दीजिए कि भाई आपको जो हमने ये क्वेश्चनर भेजा है, you need to make a request to the respondents that please return the questionnaire after completing it in all respects। हर तरीके से जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप ये वापस जो है सेंड कर दीजिएगा, so that we would be able to use such kind of things। अश्योर कीजिए कि ये इंफॉर्मेशन जो आपने दी है वो कॉन्फिडेंशियल होगी, सीक्रेट होगी। इस तरीके की छोटी मोटी चीजें आप यहाँ पर ले सकते हैं। दीज आर दी characteristics of a good questionnaire, and this is all about this video। I don't think so that you people are having any kind of doubt। अगर doubt है तो you can write in the comment section, and definitely I do read all the comments and reply them as soon as possible।